परसेंटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. अनियन का एक एसेंशियल कंपोनेंट है सल्फ़र, और सल्फ़र हमारे स्किन सेल्स को कोलाजन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ज़्यादा अच्छी मात्रा में सल्फ़र मिलेगा त्वचा को तो कोलाजन बहुत अच्छे से बिल्ड होगा, हमारी स्किन सेल्स बहुत मजबूत होंगी, और स्किन सेल्स जितनी मजबूत होंगी उतना ही केराटिन प्रोटीन कोलाजन से कन्वर्ट होने में हेल्प मिलेगी। केराटिन क्या है? हमारे बाल केराटिन से ही बने हुए हैं। हमारा स्कैल्प स्किन है तो कोलाजन यहाँ पर बहुत अच्छे से बिल्ड होगा, पूरी बॉडी स्किन और फेशियल स्किन में बिल्ड होगा, तो केराटिन में उसे कन्वर्ट होने में बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो स्कैल्प पर क्या डायरेक्ट अनियन लगाना उचित है? अनियन मतलब सल्फ़र। सल्फ़र के 4 अमीनो एसिड्स हैं, होमोसिस्टीन, मिथियोनाइन, सिस्टीन और टॉरिन। इसमें से मिथियोनाइन और सिस्टीन ये 2 अमीनो एसिड्स ही केराटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो बाकी के जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो तो आप अगर डायरेक्ट अनियन लगाते हैं तो वो तो आपके बाल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और बात आप यहाँ पर जान लीजिए कि हमारे बोन का बाय प्रोडक्ट हमारा हेयर है और नेल्स हैं। तो अगर हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होगी, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होगी, तो हमारी हेयर हेल्थ अच्छी होगी। आजकल जितने भी DIYs मतलब जितने वीडियोस आप देख रहे हैं जिसमें डू इट योरसेल्फ आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, तो उसमें कहते हैं कि अनियन जूस आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए, उसको ऐसे पकाइए, उसमें ये डालिए, उसमें वो डालिए, वो चीज़ें जो आपके बाल और आपके स्कैल्प पहचानते भी नहीं हैं। जी हाँ, उनका पहचानना बेहद ज़रूरी है। क्या ये बात आपको पता थी? आपकी बचपन से ये धारणा चली आ रही है कि जो खाते हैं वो लगाना उचित है, या ये भी धारणा है कि खाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, या लगाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। लगाएंगे तो अधूरा है बिना खाए, और खाएंगे अकेले तो बिना लगाए अधूरा है। अधूरे का मतलब है जो रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपके हैं कि आपकी त्वचा ग्लोइंग हो, फ्लॉलेस हो, सारी समस्याएं उसकी ख़त्म हो जाए, आपके बाल पूर्णतः स्वस्थ हों, तो खाना लगाना दोनों ही ज़रूरी है। क्योंकि स्किन एक लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, ये लाइव ऑर्गन है। आप इसे लाइव ऑर्गन की तरह ट्रीट करते ही नहीं हैं, आप इसे बेजान समझते हैं। इसीलिए आपके लिए सिर्फ खाना उचित है, या जो खाते हैं वो लगाना उचित है। हमारा ब्लड जो चीज़ें पहचानता है वो चीज़ें हम खाते हैं। गेहूँ हम धोकर, सुखाकर, पीसकर आटे के रूप में उसे गूंथते हैं पानी के साथ, तब रोटी बनती है, और फिर सेकते हैं आप उसे, और फिर आप उसे खाते हैं, तो आपका शरीर उसे उस रूप को पहचानता है, गेहूं के उस रूप को पहचानता है, तो उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई कर पाता है। क्या होगा अगर आप कच्चा गेहूं चबाएंगे? चबा लीजिए, कच्चा अवेलेबल है, धोने की झंझट, सारे काम सारे ख़त्म हो जाते हैं, आपके एफर्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। चबाइए गेहूं और आप देखेंगे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी क्षीण हो गई है, आपके दांत, आपका मुंह कितना थक गया है, और फ़ायदा तो बॉडी को हुआ नहीं, इतने नुकसान हो गए कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या अनगिनत ऐसी समस्याएं, उल्टी, पित्त बढ़ जाना, ये सब आपको आएंगी। ये समझ आपको है तो आप कैसे अनियन को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो हर दिन ऐसी समस्या लेकर आते हैं, और बातचीत करने से पता पड़ता है, ऑनलाइन भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारा हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट हो गया, फ्लेकी डैंड्रफ है, ईची स्कैल्प है, स्कैल्प एक्ने हो रहे हैं, स्कैल्प एक्जिमा हमें डॉक्टर ने बताया, डर्मैट को शो किया, उन्होंने कहा स्कैल्प एक्जिमा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो इतना कुछ अपने बालों के लिए करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते, अनियन लगा लिया था, बहुत पूछने पर ये बातें निकल कर आती हैं। तो अनियन क्षारीय है, हमारी त्वचा बेशक उसका pH 4.5 to 5.5 है, माइल्डली एसिडिक है, लेकिन हमारे बाल उस pH के विपरीत हैं, तो भी उसे अनियन फ़ायदा करेगा, लेकिन जिस रूप में आप खा रहे हैं उस रूप में बिल्कुल बाल या स्कैल्प उसे नहीं पहचानते हैं। तो इसीलिए आप प्याज को पकाकर कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर उसकी क्षारीयता कम करके, और उसके साथ साथ उसके जो अमीनो एसिड्स हैं मिथियोनाइन और सिस्टीन, उनको बालों और स्कैल्प के लिए एब्जॉर्बेबल बनाकर प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर बालों को उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। इसी को कॉस्मेटोलॉजी साइंस कहते हैं। अगर ये साइंस
है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आपको खाने वाली चीज़ें तुरंत उसी फॉर्म में लगाकर फ़ायदा मिल रहा होता तो इस साइंस को एग्जिस्ट करने में परेशानी होती। तो ये चीज़ आप अपने भले के लिए अगर समझते हैं तो अनियन जूस लगाना बंद कर दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को नुकसान कर रहा है और आप अपने हाथों से अपना समय पूरा देते हुए, अपनी मेहनत देते हुए अपने बालों को ख़राब कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई बार आपको लगता है कि एलिसन जो केमिकल है लहसुन का वो भी कोलेजन बिल्ड करता है, तो लहसुन और प्याज मिलाकर हम लगा लेंगे और उसमें दही डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जी नहीं, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपके बालों में अगर एक्ने, आपके स्कैल्प में एक्ने ना दे और आपके बालों के क्यूटिकल को डैमेज ना करे, धीरे धीरे बालों का मॉइस्चर इतना डिप्लीट हो जाएगा कि एक एक हेयर थिन होने लगेगा, तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होने लग जाएगा। तो सिर्फ इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानकर आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए आपके पास एडवांस कॉस्मेटिक केमिस्ट्री और हर्बलिज्म दोनों की नॉलेज आवश्यक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। गलतियां करने से बचें।